निकलने का नाम नहीं लेती। इसलिए बाबा मेरे घर में तो सोवर है, मेरे घर में तो सोवर है। दूसरा तुरंत कनस्तर खोल के दिखायो तो उसमें भी कुछ नहीं था, जमीन दिखाई देने लग रही थी। उसमें नीचे वो भी नहीं लगा हुआ था, डायरेक्ट जमीन दिख रही थी। कहने लगे कि बाबा इस गरीबी नामक की कन्या ने मेरे घर में जन्म ले लिया है, ये निकलने का नाम नहीं लेती। मेरे कन्हैया ने कहा, मेरे द्वारिकाधीश ने कहा इस गरीबी को मैं लेता हूं। एक जगह तो मेरे कन्हैया ने वहां पे गरीबी ली, लेकिन कहा कि सुशीला हे देवी, मैंने तो सुना है कि तेरा स्वामी सुदामा द्वारिकाधीश का मित्र है, द्वारिकाधीश का मित्र है। तू एक बार उसे द्वारिका भेज दे, तू उसे एक बार द्वारिका भेज दे तो तेरे ये गरीबी सब मिट जाएगी, तेरे सब दुख संकट मिट जाएंगे। तू उसे एक बार द्वारिका भेज दे। भैया मेरे कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। सुदामा जी आए। सुदामा जी जैसे ही सुशीला कहने लगी कि हे स्वामी, मैंने तो सुना है कि तुम द्वारिकाधीश के मित्र हो, तुम एक बार द्वारिका चले जाओ तो हमारे ये दुख संकट और ये गरीबी सब खत्म हो जाएगी। सुदामा जी कहने लगे कि हे सुशीला, तू मेरे से ये कहती कि तुम मिलने के लिए चले जाओ तो मैं जरूर चला जाता, लेकिन अब नहीं जाऊंगा। तू तो मुझे मांगने के लिए बेटी है, मैं नहीं जाऊंगा। भैया फिर अपना जीवन यापन करने लगे गरीबी में। जैसे ही गरीबी में जीवन यापन करने लगे, फिर दूसरे दिन फिर सुशीला कहने लगी कि स्वामी तुम एक बार द्वारिका चले जाओ। मैं तुमसे ये नहीं कहती कि मांगने के लिए चले जाओ, लेकिन एक बार अपने मित्र से मिलने के लिए तो चले जाओ। जैसे ही आज सुदामा जी कहने लगे कि हे सुशीले, मैं चला तो जाऊंगा मित्र से मिलने, लेकिन मित्र के पास, गुरुजी के पास, किसी अतिथि के पास या पाठशाला में कहीं पर भी जाते हैं तो कुछ न कुछ लेकर जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते। मैं क्या लेकर जाऊंगा? मंदिर में जाते हैं तो कुछ न कुछ लेकर जाते हैं, मैं क्या लेकर जाऊंगा? हमारे घर में तो इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि मैं कन्हैया के दरबार में जाऊं, द्वारका जाऊं तो कुछ लेकर जाऊं। अब तो मैया शिवम कन्हैया जी को बुला के लाओ। अब तो मैया जैसे ही कहा कि इसकी व्यवस्था मैं कर दूंगी, सुशीला गई 5 घरों से भिक्षा मांग के लाई, चावल लेकर आई। सुशीला चाहती तो एक घर से भी ला सकती थी, एक घर से ला सकती थी, लेकिन एक घर से क्यों नहीं लाई? किसी के घर से मोटे वाले चावल, किसी से लंबे वाले चावल, किसी के यहाँ से पीले वाले चावल, किसी के यहाँ से टूटे वाले चावल, 5 घरों से इसलिए लाई कि मेरे द्वारिकाधीश समझ जाए इसके घर तो चावल भी नहीं है। और बाद में एक और चिट्ठी लिख दी कि हे द्वारिकाधीश, महीने में 2 एकादशी आती हैं, लेकिन हमारे घर तो हर रोज एकादशी आती है, हमारे घर तो हर रोज एकादशी आती है। और तुम गरीबी सबको देखना, लेकिन हमारी जैसी गरीबी किसको मत देना। वहां में एक चिट्ठी और लिख दी और थेकरी, उसमें जब वो कपड़ा लिया था ना, वो कपड़ा भी ऐसा लिया जिसमें कई थेकरी लगी हुई थी। आज मेरे सुदामा जाने लगे। जैसे ही जाते हैं मैया, जैसे ही जाते हैं, चलते चलते उन्हें एक नदी मिलती है। और जैसे ही नदी मिलती है तो अब तो सोचने लगे कि हमें नदी पार कैसे हो, हमें नदी पार करनी है। लेकिन मेरे कन्हैया स्वयं केवट बनकर आ जाते हैं, नाव लेकर आते हैं और आवाज लगाते हैं किसी को नदी पार करनी है, किसी को ये नदी पार करनी है। तो सुदामा जी भजे दौड़े चले जाते हैं, भैया हमें नदी पार करनी है। जैसे ही नाव में बिठा लेते हैं, अब तो मेरे कन्हैया अपना परिचय देना चाहते थे कि मैं ही द्वारिकाधीश हूँ, लेकिन वो उनसे बोल नहीं रहे हैं। सुदामा जी अलग जाते जा रहे हैं, पीछे जाते हुए जा रहे हैं, हटते हुए जा रहे हैं, और वो ज्यादा बोलते जा रहे हैं। कन्हैया बोलते हैं, अपना परिचय दे रहे हैं, लेकिन वो उनसे बात भी नहीं करते। बीच धार फिर आती है तो मैया आज मेरा कन्हैया फिर बीच धार में सुदामा जी की परीक्षा लेते हैं।
बीच धार में कहते हैं कि हमें नाव की उतराई दो। क्या दो? नाव की उतराई दो। मैया कभी भी तुम नाव में बैठ कर जाए तो रखना नहीं चाहिए, धोबी की धुलाई कभी रखनी नहीं चाहिए, नाव की कटाई कभी रखनी नहीं चाहिए, गुरुजी की पढ़ाई कभी रखनी नहीं चाहिए। इन्हें रखते हो तो परेशानियां होती हैं, कुछ न कुछ उन्हें दे देना चाहिए। तो कहने लगे कि आप हमें कुछ नाव की उतराई दो। तो सुदामा जी कहने लगे कि मैं तुम्हें क्या दूं, मेरे पे कुछ नहीं है। कन्हैया ने कहा कुछ भी तो होगा। सुदामा जी कहने लगे कि मुझे तो मेरे कन्हैया ने कूट कूट के गरीबी दी है, मैं तुम्हें क्या दूं, मैं तुम्हें क्या दूं। अब तो मेरे कन्हैया ने कहा कि इस गरीबी को मैं लेता हूं, इस गरीबी को मैं लेता हूं। दो जगह गरीबी ली है मेरे कन्हैया ने, ये नहीं है कैसे ही उन्हें इतने दो लोग दे दिए। तो भैया उस नदी को पार कराया और सुदामा जी आकर वहां परेशान होकर सो जाते हैं और योग माया से कन्हैया आते हैं और द्वारिका पहुंचा देते हैं। सुदामा जी पूछते हैं कि भैया ये कौन सी जगह है? तो वहां कह देते हैं भैया ये तो द्वारिका 6 है, द्वारिका 6 है। अब तो सुदामा जी फिर लौट आते हैं और कहते हैं भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं रे मैं द्वारिका तेरी, ओ कन्हैया अब आस भी निराश लगती है। क्या कहा कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं रे द्वारिका तेरी, आस भी निराश लगती है कन्हैया, आस भी निराश लगती है। अब तो लौट कर जाने लगे, लेकिन फिर सोच कर आए और जैसे ही पूछने लगे कि भैया हमें द्वारिकाधीश से मिलना है, हमें अपने कन्हैया से मिलना है। तो एक द्वारपाल कहने लगा भैया या मिला दो, मिलना है तो। कहाँ है सुदामा जी? हाँ कन्हैया जी आके बैठ जाओ। अरे कुर्सी ज्यादा लगाओ भैया। हाँ द्वारपाल वहां खड़े हो। अरे शिवम महाराज द्वारपालों को तो वहां खड़ा करो, द्वारपाल संग आएंगे। हाँ